नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला। आज आपसे बात करेंगे सरकार जिन किसानों को सम्मानित कर रही है उन्हीं को अब अपमानित कर रही है। हमारा भारत देश, ऐसा लोग कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है और सरकार भी किसानों को सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं हटना चाहती है। सरकार किसानों को लुभाने के लिए किसान सम्मान निधि जारी कर रही है और जब अपना हित साध लेती है तो वह तनिक भर देर नहीं करती है उनको अपमानित करने में। इसकी मैं सूक्ष्म चर्चा आपसे करूंगा। सिर्फ सूक्ष्म चर्चा इसलिए करूंगा कि जो सम्मानित किसान हैं वह सावधान हो जाएं, क्योंकि यही सरकार जो उनको सम्मान दे रही है किसी भी वक्त उनको अपमानित कर सकती है, उनको इनकम टैक्स की नोटिस भिजवा सकती है, उनको जेल में ठुसवा सकती है। इस सरकार के दो मुखौटे हैं, यह आपको पहचानने की आवश्यकता है बहुत ही बारीकी और परख नज़र से। जैसा कि किसान अपनी बारीकी परख नज़र से यह नज़र से जान जाते हैं कि आसमान से बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, बीज बोया जाना चाहिए कि नहीं बोया जाना चाहिए, उसी तरह से सरकार के मंसूबों को भी परखना किसानों का कर्तव्य है। नहीं तो आप सरकार के झांसे में फंसकर और जो आपको सम्मान निधि मिल रही है वह अपमानजनक निधि का कार्य करेगी। अभी आपको ये बताना चाहेंगे कि हाल ही में सरकार ने उन किसानों को नोटिस भेजा है जो सम्मान निधि पाए हैं। उससे पहले मैं यह टिप्पणी करना चाहूँगा बतौर पत्रकार कि सरकार अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि हकीकत में किसान कौन है। किसान की परिभाषा ही परिभाषित नहीं कर पाई है। किसान के रूप में कौन किसान कहलाएगा या कौन बताएगा, इसकी परिभाषा अभी तक सरकार के किसी भी कृषि मंत्री के पास नहीं है, वह चाहे सेंट्रल के हों या किसी भी स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों। यही कारण है कि सरकार को जब चुनाव का वर्ष होता है तो चुनाव के लाभ में किसान नाम से किसानों को सम्मानित करने से लगता है उनका वोट बैंक एक फिक्स हो जाएगा और वह सम्मान निधि किसान के रूप में उनको कुछ छोटी सी एक धनराशि उपलब्ध कराते हैं और फिर पीछे के दरवाजे से उनको जब चुनाव बीत जाता है तो नोटिस भी भिजवाते हैं। किसान कौन है? खेती तो मुझे लगता है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं या निजी नौकरियां करते हैं वह भी करते हैं। यदि उनके नाम से खेत है वह खेती करते हैं। खेती करते हैं तो खेती योग्य ज़मीन होने के नाते वह भी मेरी दृष्टि में किसान ही है। वह अलग बात है कि किसान का भी एक दायरा है, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, कोई ऐसा किसान है जिसे खाद और पानी के लिए लाले पड़ते हैं, कोई ऐसा किसान है जो कृत्रिम खेती करता है, कृत्रिम बारिश करता है और वह किसी भी प्रकार के यंत्र खरीदने में या किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र किसी भी कीमत में, ऊंची कीमत में खरीदने के लिए उसे कहीं भी सरकार के दरवाजे पे दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता है और वह बल्कि अपनी ही देहरी पर पैर रख करके बैठा रहता है और सरकार के लोग वहाँ पर पहुंचकर उसको सारी सुविधा मुहैया कराते हैं। पिसता है तो गेहूं में घुन की तरह वह जो छोटा किसान है, और छोटा किसान ही सम्मान निधि पाने के लिए लालायित रहता है। और जब पता चलता है कि वह छोटा किसान होने के साथ में कहीं पर नौकरी कर रहा है और ITR फाइल कर रहा है, तो वही सरकार जब किसान सम्मान निधि देती है तब यह पैमाना नहीं देखती है, क्योंकि उसको वोट बैंक लेना होता है। तब यह नहीं नज़र दौड़ाती है कि यह सम्मान निधि पाने के पात्र हैं या नहीं हैं, लेकिन लुभाने के लिए किसान नाम से सम्मान निधि आवंटन करके उनका वोट
अपनी झोली में बटोर लेती है, फिर धीरे से अपने ही इनकम टैक्स विभाग को पुश करके और कृषि विभाग के माध्यम से नोटिस भिजवाती है कि साहब आप तो जॉब करते हैं, आप साहब नौकरी करते हैं, आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इसलिए आप यह किसान सम्मान निधि पाने के पात्र नहीं हैं। जबकि वह किसान एप्लीकेशन देने नहीं गया था कि आप मुझे किसान सम्मान निधि की श्रेणी में लाइए और मुझे किसान सम्मान निधि दीजिए, लेकिन अपमानित करने के लिए ऐसे हथकंडे सरकार अपना रही है। अब वही किसान जो उनको लाभ दे करके उनका वोट बैंक ले लिया, अब उसी किसान को नोटिस भेज करके यह धमकी दे रहे हैं और साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि आपने किसान सम्मान निधि जो पाई है बिना पात्रता के, चूंकि आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वह आप नहीं लौटाते हैं, तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे या फिर आपको समथिंग कुछ न कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। आखिर सरकार इस तरह से जनता को कब तक परेशान करती रहेगी? जो आम किसान है वो तो ऑलरेडी परेशान है, कभी मौसम की मार से, कभी सरकार की धार से। तो इस तरह से किसान सम्मानित होने के बाद प्रदेश में खास करके मैंने जो पाया है कि उत्तर प्रदेश के किसान अपमानित हो रहे हैं सम्मानित होने के बाद। ऐसी स्थिति में किसानों को सावधान हो जाना चाहिए कि वह किसान सम्मान निधि लें कि न लें। लेकिन अगर सरकार दे देती है तो उसे लेने का भी कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। किसानों को एकजुट होना चाहिए, भले वह कहीं ITR भर रहे हैं, क्योंकि जब इनकम टैक्स फाइल करता है तो व्यक्ति वह नौकरी में भी इस बात की पात्रता होती है कि उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसके लिए वह कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो जो छूट मिलती है सरकार की तरफ से वेतन भोगियों को, उसमें वह छूट पाता है। तो इसी तरह से जो किसान सम्मान निधि पाए हुए हैं उन्हें तो टोटली 0 पॉइंट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अंततोगत्वा वह भी किसान है, वह भी देश प्रदेश का अन्नदाता है। तो अन्नदाता के साथ आप उसके गले पर छुरी रख करके उसकी जेब से पैसा निकलवा रहे हैं, ये सरकार हितैषी नहीं है। वह चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार। यह तो किसानों के साथ यह कहा जाएगा कि सीधा सीधा छलावा है, विश्वासघात है, और इसमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है यह सरकार झूठी सरकार है, यह सरकार लुभावनी सरकार है, यह सरकार लालची सरकार है, यह सरकार सत्ता पाने के लिए किसी के साथ किसी भी प्रकार का हथकंडे अपना सकती है, जिसका सीधा प्रमाण आप किसान सम्मान निधि के माध्यम से ले सकते हैं कि सरकार किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है कि एक तरफ उनको सम्मानित कर रही है और दूसरी तरफ उनको अपमानित भी कर रही है। अपमानित ही नहीं बल्कि उनको चेतावनी भी दे रही है, चेतावनी ही नहीं बल्कि उनको धमकी भी दे रही है, धमकी ही नहीं बल्कि उनको नोटिस भी थमा रही है, नोटिस ही नहीं यदि जवाब नहीं दिया तो जेल में भी ठूंस देगी। तो हमारा यह कहना है कि पहली बात तो किसान की परिभाषित करनी चाहिए सरकार को। देश में प्रदेश में ऐसे कई मिनिस्टर, कई ऐसे MP MLA हैं जो कि अपने बायोडाटा में यह लिखते हैं, और अगर किसी को चाहिए होगा मैं उसको प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत भी कर सकता हूं, जो कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय से उन्होंने लिखा है कि मेरा व्यवसाय लेखन है, या मेरा व्यवसाय नौकरी है, या मेरा व्यवसाय खेती है। तो जब खेती कर रहे हैं नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, तो वह किसान हैं कि नहीं है? पहली बात तो सरकार यह बताए। और क्या उन किसानों को भी जो उनके यहाँ पे पार्लियामेंट में या असेंबली में मिनिस्टर हैं उनको भी किसान सम्मान निधि देगी कि नहीं देगी, यह भी बताए। यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किन श्रेणी के लोगों को वह किसान मान रही है, किन श्रेणी के लोगों को किसान सम्मान निधि देगी और किन श्रेणी के लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं देगी। यह घपला इसीलिए हो रहा है, घालमेल इसीलिए हो रहा है कि सरकार के पास ही कोई पैमाना नहीं है। सरकार के पास सिर्फ लुभावनी योजना है कि कैसे उनको सत्ता की चाबी मिल जाए एन केन प्रकार, और उसके बाद तो हम किसानों से, अन्नदाताओं से निपट लेंगे।